शनिदेव की ढैया धनु राशि के महानुभावों को लग चुकी है। शनिदेव राहु की युति संगत स्थितियां कुछ समय के लिए यहाँ सामने बनी रही, जो कि मई 18 के साथ में समाप्ति काल की ओर अग्रगामी है। हम धनु राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचर ये व्यवस्थाएं प्रमुख परिवर्तनों के साथ में है, जिसके अध्ययन की आवश्यकता रहेंगी। इस बात से कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ढैया लग चुकी है। यहाँ कार्यों में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, परंतु चतुर्थ भावस्थ शनिदेव जो राहु के साथ में रहे, राहु 18 मई से परिवर्तन की ओर अग्रगामी है। इसी वजह से इन संकेतों को स्पष्ट तौर पर बेहतरी के निक्षेपण के स्वरूप में देखा जा सकता है। प्रथम बात आप ये स्मृतियों में रखिएगा। वहीं ये चर्चाएं प्रत्येक भाव विशेष के साथ में होती रहेंगी। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जो कि प्रथम भाव के अधिपति हैं, शुरुआती तौर पर 14 मई तक यहाँ वृषभ राशि स्थान में, उसके बाद सप्तम भाव में रहने वाले होंगे। पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखेंगे। शनिदेव भी देवगुरु की मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे, गुरु के राशि स्थान में होकर। जो व्यक्ति कामकाज में कई वर्ष लगाता है, उसके बाद उसके भीतर जो आत्मविश्वास निकल कर आता है, उसकी झलक स्पष्ट तौर पर यहाँ आपके साथ में है। जो व्यक्ति विशेष कामकाज के साथ में अब स्वयं की शुरुआत करना चाहता है, वर्षों तक नौकरी पेशा जीवन में रहा, पैरेलल बेसिस पर एक इनिशिएटिव लेकर अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेशन में देखना चाहता है, वो पूरी जो प्रिसाइज पोजीशनिंग है आपके साथ में एस्टेब्लिश होती चली जाती है बिना किसी रुकावट एवं बाधा के। इस एक बात को अपने भीतर तक मंतव्य में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ में रखने की आपको ज़रूरत रहेगी कि इस समय विशेष में चलते हुए कोई इंटरव्यू सामने आता है, कोई विशेष तौर पर परिवर्तन की आभा सामने निकल कर आती है, पूरी तीव्रता के साथ में उन स्थितियों को सहज स्वीकारोक्ति के भाव में लेकर चला जा सकता है जहां से बेटरमेंट है। गौर कीजिएगा कि आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन आपको बुला रही है। आप गए किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ कामकाज किया, इतना मन नहीं लगा, और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि आप उस तरफ पुनः लौट कर आ जाएं। आपके लिए गुंजाइश बनती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे ग्रह यानी कि एक वृत्त ग्रह हैं और एक धीमी चाल के अधिपति कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, जो कि सकारात्मक संघर्ष इस ढैया के मार्फत आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले यहाँ पर हैं, परंतु प्रत्येक कार्य में स्लो पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके चलिएगा। त्वरित गति में लिए गए निर्णय ठीक नहीं। सेकंड हाउस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं वो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे, इसलिए इस बात की स्पष्टता पुरजोर तरीके से बनाकर रखें कि आपके लिए धनागमन में यहाँ पर जो इमूवेबल पोजीशंस बनती है, यानी कि आपके साथ में फाइनेंशियल गेन आए, आपने कोई भी इमूवेबल एसेट लेने की कोशिश की, उसकी तैयारी की, तो वहाँ सार्थक परिणाम आ सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में कॉन्ट्राडिक्शंस और जो एक तरह से रिएक्टिव बेसिस होते हैं वो आपको डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। उसे पूर्णतया संभलने की यात्रा को अपने साथ में रखिएगा। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको अपनी वाणी में पूरे तरीके से धैर्यशालिता के आधार बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। जो कह रहे हैं पहले स्वयं से पूछे क्यों कह रहे हैं, उसके बाद में अपनी बात को रखने की तरफ जाने वाले रहें। ये यात्रा तय करें। आप यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं और फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है जहाँ आपका रोल बहुत मेन है, आप किसी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, तो पहले उस पोजीशन को और ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करें। फिर आप यदि आगे बढ़ने वाले होते हैं तो ज़्यादा बेहतरी का अनुपात आपके साथ में रहने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे। यात्राओं में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में नेटिव प्लेस के पास में जाकर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी कोई पोजीशन को आप स्टेबलाइज करना चाहते हैं और उसके साथ जुड़े हुए स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर हैं, तो इस समय को व्यवस्थित माने। 18 मई से 31 मई 2025 के मध्य का समय आपके लिए वहाँ से विशेष तौर पर बेहतर कहा जा सकता है। एक और नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे
कि इस समय के सिरे के साथ में मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करने से पहले 2 से 3 बार आपको विचार कर लेना चाहिए, फिर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। चतुर्थ भाव की ओर बढ़ें तो आप देखिएगा कि राहु और शनिदेव की जो युति बनी हुई है 18 मई 2025 के साथ समाप्ति काल की ओर अग्रगामी होगी। राहु पराक्रम प्रवेश करेंगे, केतु की स्थितियां भी यहाँ पर एक तरह से सिंह राशि स्थान में प्रवेश करने वाली होगी। ये परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आपके लिए शानदार कहा जा सकता है। और वैसे भी चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां गुरु राशि स्थान में है। क्लैरिटी बनाकर रखिएगा कि आपके लिए चलता हुआ ये समय अंतराल कहीं न कहीं जो भूमि संबंधित निर्णय होते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी वर्किंग पोजीशंस के साथ में जो स्टेबलाइजेशन आपको मिलना चाहिए, वहां से और अधिक तीव्रगामिता के सरोकार आपको सौंपता है। मन के भीतर की व्यक्त चिंताएं अब पूरी तरीके से हट रही है। यहाँ भूमि संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। केमिकल संबंधी कामकाज में किसी भी लेवल पर आप डिसाइसिव मूवमेंट को अपने साथ में देख रहे हैं, तो वहां से भी त्वरित गति अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। उतार चढ़ाव की अवस्थाओं एवं स्थितियों से मुक्त होकर ये जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ते हुए आपका पुरजोर स्वागत करती चली जा रही है। निवेदन है कि वाहन संबंधी कामकाज में निर्णय लिए जा सकते हैं। दुविधाओं के क्रमबद्ध सिरे दूर दूर तक भी आपके लिए उजागर नहीं है। इस समय में विदेश संबंधी कार्यों में आप किसी स्थायित्व की ठौर को देखना चाह रहे थे, अभी भी वहां पर उस स्थायित्व की ठौर नहीं है, कुछ संघर्ष मौजूद हैं। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो गौर करें कि पंचम के अधिपति अष्टम में है, वहीं बुध मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ में है। शुरुआती तौर पर कुछ दिनों के लिए बुधादित्य बना रहेगा, परंतु स्टॉक इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्लो रहिएगा। जल्दबाजी के सिरों के साथ में कहीं पर भी खुद को रखने की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। ये क्लैरिटी बनाकर रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए। हम ये भी स्पेसिफिक क्लैरिटी देना चाहेंगे कि संतान पक्ष के साथ में कुछ हद तक कॉन्ट्राडिक्शंस आपके साथ में रह सकते हैं। वैचारिक द्वंद्व की स्थितियों से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाना और उसी के साथ में सारी पशुपेश को हटाकर आप अपने आगे के भावों को देखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आती है। इस समय अंतराल में विद्यार्थी वर्ग डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच के साथ में रह सकते हैं, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। यह प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। ये क्लैरिटी आप टॉप मोस्ट बेसिस पर अपने साथ में बनाकर चलने की कोशिश करें। वहीं पर अपनी क्षमताओं पर हद से ज़्यादा भरोसा करके चलने से आपको बचना चाहिए। 6th हाउस के पोजीशंस के साथ में जो सूर्य की अप्रोच है, यानी कि भाग्येश का जो आधार है, शुरुआत में पंचम में, उसके बाद 6th भाव में रहेगा। हड्डियों से संबंधित परेशानी डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने की जो कोशिश करनी होती है उसको आप अपने साथ में रखें। षष्ठेश चतुर्थ भाव में है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने के सिलसिले में कहीं पर भी किसी भी तरीके की लोन की चपेट में आकर खुद को दुविधाओं में ग्रसित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस एक भाव मंतव्य से आप स्पेसिफिक क्लैरिटी से खुद को बचाकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शत्रुपक्ष हावी नहीं है, आप यहाँ शत्रुपक्ष पर हावी हैं। दूसरा, कोई भी शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं तो 15 से 31 मई उसको भी स्क्वीज कर दें तो 15 मई से 24 मई 2025 तक का जो टाइम है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आपके साथ यहाँ रेजम्बलेंस में लेकर चलता चला जाता है। पुनः निवेदन है कि यहाँ फैसिनेशंस में आकर किसी भी तरीके के लोन आदि से आप बचिएगा। 7th हाउस की पोजीशंस में जुपिटर आ चुके हैं, बृहस्पति की स्थितियां हैं यहाँ पर। अब गौर करने लायक बात यह कि इतने समय तो जो देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध का आधार था वो केतु के साथ जुड़ा हुआ था। अब राहु 18 मई के बाद से कुंभ प्रवेश करेंगे और देवगुरु पुनः यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान राहु को देखने वाले होंगे। पहले मकर राशि स्थान को देवगुरु देख रहे थे, अब शनिदेव की मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में जिस स्थायित्व की भावना को आप अपने साथ में समेट कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे, वहां आपके लिए गुंजाइशें चहुं और स्तर पर बेहतर से बेहतर प्रभाव को प्रदर्शित करती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुविधा यहाँ समक्ष निक्षेपित नहीं है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी बनाकर चलें कि सप्तमेश पंचम भाव में है, किसी संबंध के साथ में पसंद की स्थितियां लंबे समय से रही है और अब आप
उसे अपनी यात्रा में जीवन की सार्थकता में देखना चाहते हैं, यानी कि एक तरह से वैवाहिक जीवन की पद्धतियों के साथ में देखना चाहते हैं। इस समय की सुगबुगाहट आपके लिए शानदार है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संभावनाएं भरपूर स्तर पर अब बेहतर बनी हुई है। बिजनेस पार्टनरशिप में लंबे समय से जो धोखे जैसी स्थितियां थी, नकारात्मकता के भाव थे, दुविधाओं के क्रम घिरे हुए थे, उन सभी से हटकर ये समय आपको अत्यधिक सार्थक पक्ष के साथ में जोड़ने की भरपूर तैयारी करता चला जा रहा है। अष्टम की यात्रा को तय करें तो हाथ जोड़कर निवेदन है, वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। लंबी दूरी की यात्राओं में 1 से 2 लोगों को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। मई 2025 के महीने में इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखकर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर चलें। तो वहीं पर विदेश संबंधित कार्यों में कुछ हद तक संघर्ष आपके सामने रह सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तब तो बाहर रहते हुए आकस्मिक तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी का निर्णय लेना, किसी और सिरे के साथ में जाना, उनसे बचना चाहिए। भाग्य भाव की यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाग्येश जब पंचम में शुरुआती स्तर पर 14-15 मई तक उच्चस्थ रहेंगे तो भाग्य, अध्यात्म, दर्शन और भूतकाल के अनुभव का सहयोग पूरे तरीके से प्राप्त है। उसके बाद में भाग्य का संघर्ष यहाँ गतिमान है, परंतु आपकी कर्मशीलता यहाँ आपके साथ पूर्णतया मौजूद है। इसमें कोई भी दिक्कत एवं बाधा के अनुपात यहाँ आपके समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ में डिनोट करके ज़रूर चलिएगा। याद रखें कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में विदेश संबंधित किसी भी प्रक्रिया को अपने साथ में आप देखना चाहते हैं तो उसे भी बड़ी ही सरलता से आप गतिमान करने वाले हो सकते हैं। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु है और केतु परिवर्तन की तरफ अग्रगामी है, परंतु 18 मई तक केतु की स्थितियां आकस्मिक तौर पर कामकाजी स्तर पर आपको नाम दे सकती है, बेहतर व्यवस्थाओं के आयाम दे सकती है। जिस और आप गतिमान होना चाहते हैं उसके पूरे संवेदनाओं भरे क्रम इस समय के साथ है। पिता के साथ में और उनके कामकाज में मोह जनित व्यवस्थाएं और गहराई से आपके साथ जुड़ती चली जा रही है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव आपके समक्ष मौजूद नहीं है। यह स्पष्टता बड़ी गहराई से अपने साथ आप बनाकर रखते चले जाइएगा। इस समय अंतराल में परिवर्तन की संभावनाओं में बहुत अधिक संभल कर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी। लाभ भाव के जो एक तरह से अधिपति शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव में है। बारंबार लाभ की एक ही परिभाषा आपके सामने आ सकती है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ाओ, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर और ज़्यादा पोजीशंस को बेहतर सिरे के साथ में देखो। ऐसी गणनाओं से स्वयं को थोड़ा सा संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। जितना हो सके ऐसे खर्चों से बचें जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नैया लगी ही है। शनिदेव और शुक्र व्यक्ति विशेष को कई बार ऐसे फैसिनेशंस के साथ में जोड़ने वाले हो जाते हैं। वकालत संबंधी कामकाज में बुध का दृष्टि संबंध आपके लिए अत्यधिक बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर आ रहा है। द्वादश भाव की चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कहने को तो द्वादशेश अष्टम में रहेंगे, परंतु इनकी स्थितियाँ इतनी सामर्थ्यवान और इतनी शक्ति प्रदायक नहीं है, इसलिए विदेश संबंधी कार्यों में बहुत अधिक ठहर कर व्यवस्थित होकर स्वयं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता आपको है। ये भाव और ये गतिशीलता अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और तारतम्य की गति में नकारात्मकता के भाव आप देखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अत्यधिक स्तर पर संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।